नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक उन्दे तुषार धवलाया सुभस्मिताया बिना बरदंडित कराया सुत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निशीतंकरम। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम निशाब से निवेदन करता हूँ कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। वो धर्म है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जब तक सत्य सनातन की जय नहीं करेंगे तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश होने के बाद ही सत्य सनातन की जय होने करिए और अधर्म का नाश कीजिए, तब प्राणियों में सद्भावना आएगी और तब विश्व का कल्याण है, मानवता की रक्षा होगी। दानविक शक्ति के लिए दानवीय लौ होना बहुत जरूरी है। जो दानवीय कृति कहीं न कहीं मानव का शरीर तो धारण किए हुए हैं, लेकिन राक्षसों दानवों से भी ज़्यादा पराकृति भयंकर कृति करते हैं। उसको दानवीय शक्ति के लिए पूरे विश्व को एक दानवीय लाव बनाना चाहिए। दानवीय लाव से ही दानव पे आप काबू कर सकते हैं। जिस तरह से जीव जंतु का कोई भी दवा मनुष्य पे असर नहीं कर सकता है, मनुष्य का, मानवता का कोई भी दवा जीव जंतु पे असर नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार मानवीय लॉ से दानवीय लॉ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पूरे विश्व मानव समाज को मिल करके दानवीय लॉ का गठन करना चाहिए और मानव समाज की सुरक्षा के लिए कार्य करते रहना चाहिए और दानवों को अंत करने के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। हम सबों को कहीं कहीं एक होना पड़ेगा मानवीय शक्ति को, क्योंकि दानवीय शक्ति तो सब एक है ही है, मानवीय शक्ति ही एक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि दया, धर्म, विचार, विवेक के कारण दया उसके ऊपर होता है जो दया के काबिल हो। जो दया के योग्य नहीं उसे आपको दया क्यों करते हो? इससे कहीं ना कहीं आप भी पाप करते हैं और पाप की प्रायश्चित आपको भी करना पड़ेगा आज न कल। इसीलिए पाप से बचे। दया का नाम दया, कृपा का नाम कृपा इसीलिए है कि मानव के लिए, मानव अगर कोई छोटी सी गलती करे तो उसकी सज़ा है। दानव की छोटी क्या कोई गलती करे उसकी भयंकर से भयंकर सजा दीजिए, तभी जाकर के शक्ति को एकत्रित कीजिए। दुर्गा की शक्ति आप कैसे था? दुर्गा सारे देवताओं मिल के, मानवीय जो मानव तंत्र थे सब मिल करके एक को शक्ति प्रदान करती। ठीक उसी प्रकार से आज जो है हम लोग मतदान के माध्यम से एक शक्ति प्रदान करते हैं और शक्ति से उम्मीद करें कि हमने जो आप जिस कार्य के लिए आपको काम दिए हैं उस कार्य को आप पूरा करें और सत्य सनातन की स्थापना पुनः विश्व में होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि दानवीय शक्ति से अशांति फैलती है और मानवीय शक्ति से शांति फैलती है और ये शांति आज न कल तो फैलना है ही है। दानवीय शक्ति का अंत होगा। जिस तरह से दुर्गा जी सारे राक्षसों का अंत कर दिए, ठीक उसी प्रकार से राम जी आए तो सारे दानवों का अंत कर दिए। कृष्ण जी आए तो सारे जो कुरीति के लोग थे उस सब को नष्ट किए। ठीक उसी प्रकार से आज भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। ये दानवीय शक्ति अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको दानवीय लॉ से ही कंट्रोल किया जा सकता है। शुरू करते हैं आज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 4, 5 और 6। संपूर्ण गीता का सार जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। संपूर्ण रामायण जो है अवधी भाषा और हिंदी में उपलब्ध है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। जब भी मौका मिले सर्च करें और इसका लाभ उठाएं, जीवन को सफल बनाएं। हम लोग फालतू में जो देखते हैं अपने सत्य के सनातन के प्रति अग्रसर रहें, उसके प्रति जो भी विचार है उसे रखें और उसे सुने। जय श्री राम। शुरू करते हैं। इसमें संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में होना है। आदिवो तंजरो भाव पुरुषाधिदेवतम आदियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भूतांगवरः। अर्थात हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति
कहलाती है। भगवान का विस्तार रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंतकाले च मावे मामेव अस्मरण्य मुक्त्वा कलेवरम या प्राति स मद्भावं यतीनास्तत्र संशय अर्थात और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इससे रंज मात्र भी संदेह नहीं है। प्रभु के ऊपर विश्वास करें, विश्वास से फलदायक है। प्रभु जब जिसको जैसी चाहे, हम प्रभु से हटे इसलिए कष्ट में फंसे हैं, प्रभु से हटे इसलिए कष्ट में फंसे हैं, इसीलिए प्रभु से कभी ना हंसे ताकि कष्ट में फंसने की नौबत ही ना आए हम सबों का। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं लमेवेति कौन्तेय सदा हम सद्भाव भाविता अर्थात ही कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये 6 तक दोहा पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कष्ट में क्यों पड़े हैं? राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि कोटि फल हुई। भजुमन राम चरण सुखदाई। भजुमन राम को हमने छोड़ दिया, कृष्ण को हमने छोड़ दिया, दुर्गा को हमने छोड़ दिया, स्वार्थ के पीछे भागे, इसीलिए हमें प्रायश्चित करना पड़ रहा है। और प्रायश्चित करने के साथ साथ हमारी मुक्ति होगी। आप सबों को चाहिए कि अधर्म के विरोध में कार्य हमेशा करते हैं, पाप की विरोध में कार्य करें। अधर्म को, पाप को कभी भी धर्म की श्रेणी में लाना छोड़े, तभी जाके अधर्म का नाश होगा और प्राणियों में सद्भावना आएगी। धर्म का जय तभी होगा जब अधर्म का विनाश होगा, अधर्म का अंत होगा, धर्म की जय होगी और प्राणियों में सद्भावना आएगा, विचार आएगा, विवेक आएगा, विश्वास आएगा और विश्व का कल्याण तभी होगा। विश्व का कल्याण सिर्फ सत्य सनातन के लोग ही करवा सकते हैं, दूसरी किसी में ताकत नहीं है। और पूरे विश्व से राक्षसी शक्ति को, दानवी शक्ति को भारत और भारतीय जिस रूप में भी होगा, मानव या मानवीय शक्ति जो भी होगा वही इसका अंत कर सकता है। जो मानव है वही तो आपकी सत्य है, जो दानव है उस दानवीय शक्ति का अंत करना बहुत जरूरी है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री।